हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस कुर्ते की कटिंग एंड स्टिचिंग। ये मैंने प्लेन कुर्ता बनाया है, इस तरह से कॉटन का कुर्ता है और इसको मैंने ओवरलैप नेक इसका बनाया है। इस तरह से इसकी अम्ब्रेला स्लीव्स बनाई हैं और ये नेक पर मैंने इस तरह से ये ऑर्गेन्जा की ब्लैक कलर की लेस यूज़ की है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। तो यहाँ पर मैंने कुर्ते को 4 फोल्ड करके इस तरह से जमा लिया था और इस पर अच्छे से आयरन कर ली थी। उसके बाद मैंने अपने कुर्ते की मार्किंग कर ली है। जो भी साइज़ का मुझे कुर्ता बनाने था उसका मैंने परफेक्ट मेजरमेंट लेके इसकी मार्किंग कर ली है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है कुर्ता। तो इसकी जो शोल्डर की विड्थ है वो 6.5 इंच है। इसको मैंने हाफ इंच डाउन पर मार्क किया था, इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर ली थी और इसकी शोल्डर की लेंथ भी मैंने 6.5 इंच पर लगाई है और इस तरह से यहाँ पर मैंने एक बॉक्स क्रिएट कर लिया था। इसके बाद जो है हम अपनी चेस्ट की और कमर का और हमारे चौक का मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कमर पर 14 इंच पर और चौक पर यहाँ 20 इंच पर एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली थी और इस कुर्ते की जो लेंथ है वो मुझे 37 रेडी लेंथ चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 39 पर इसको मार्क किया था। ठीक है, उसके बाद जो है हमने अपने चेस्ट का इस कुर्ते का जो साइज़ है वो मैंने 9.5 इंच पर मार्क किया है और 1.5 इंच की इसमें हमने कटिंग का मार्क किया है। कमर पर भी मैंने यहाँ 9 इंच पर मार्क किया है और 1.5 इंच की इसमें लूजिंग दी है और यहाँ पर चौक पर मैंने 10 इंच पर मार्क किया है और 1 इंच की इसमें लूजिंग दी है। इसके बाद मैं यहाँ पर इस कुर्ते को मैंने कट कर लिया था। तो यहाँ पर मैंने अपने कुर्ते की कटिंग कर ली है। कुर्ते की कटिंग करने के बाद इसके बाद यहाँ पर हम अपने मार्क पर छोटे छोटे से कट लगा देंगे तरह से। और कुर्ते की कटिंग करने के बाद यहाँ पर मैंने अपनी स्लीव्स की भी कटिंग कर ली है। तो यहाँ पर मैंने अम्ब्रेला स्लीव्स कट की है। उसके बाद हम यहाँ अपना नेक तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुर्ते का फ्रंट पार्ट जो है तरह से जमा लिया है और 3.5 इंच पर हम इसके विड्थ पर तरह से यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया है और इसकी जो लेंथ है हमारे नेक की वो यहाँ पर मैं 7 इंच पर मार्क करूँगी। उसके बाद जितना हमें इसकी लॉन्ग पट्टी लगाना है उसको यहाँ पर मैं 30 इंच पर मार्क करूँगी, जितना भी हमें अपना नेक ओपन रखना है। इस तरह से मैंने यहाँ मार्क कर लिया है। उसके बाद यहाँ हाफ इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे और जहाँ 7 इंच पर हमने इसकी मार्क किया था वहाँ पर भी इस तरह हाफ इंच पर मार्क करके एक हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। इस तरह से यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद ये वी शेप में हमने ड्रॉ कर लिया है और हल्का सा यहाँ पर हम कर्व शेप दे लेंगे। इसके बाद जो है हम अपने नेक की मैंने कटिंग कर ली है। यहाँ पर मैंने अपने नेक की कटिंग कर ली है और अभी हम इसको हम ओपन करके इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर हम अपना बैक पार्ट रख कर अपने दोनों शोल्डर्स को जो है जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने दोनों शोल्डर्स जॉइंट कर लिए हैं। उसके बाद इसको हमने इस तरह से फोल्ड किया और हमारे बैक नेक को हम बिल्कुल बराबर रखकर इस तरह हाफ इंच पर मार्क करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम अपने नेक को खोलकर इसका पूरा हम मेजरमेंट ले लेंगे इंची टेप से। जितना भी हमारा इसका पूरा नाप जितनी भी लेंथ आएगी तो यहाँ पर ये 36 आ रहा है। तो ये 40 इंच लेंथ की इस तरह से मैंने 3 इंच की एक पट्टी काट ली है और इसमें 1 इंच विड्थ का मैंने इस तरह से बुकरम पेपर काट कर पेस्ट कर लिया है। इसके बाद हम ये ऑर्गेन्जा की लेस इस पर स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसे ग्लू से भी पहले फिक्स कर सकते हैं और यहाँ पर मैंने हाफ इंच कपड़ा छोड़कर ओपन साइड जो पट्टी का है वो छोड़कर मैं यहाँ पर अपनी लेस को इस पर स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं अपनी लेस को मैंने यहाँ पर कंप्लीट इस पट्टी पर स्टिच कर लिया है। इसके बाद जो है हम इसको अपने नेक पर फिक्स अटैच करेंगे।
यहाँ पर मैंने अपने कुर्ते को नेक इस तरह से जमा लिया है और इसके बाद जो है ये हम अपनी पट्टी को इस तरह से रखेंगे। इसका हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर यहाँ पर इस तरह से जमाएंगे और जो हमारी लेस की जो स्टिच है उसके ऊपर ही हमें अपने एक और स्टिच लगाना है ताकि हमारी लेस 1/2 इंच ही, बिल्कुल 1 बूट की ही उसका मार्जिन जो है वो अंदर की तरफ आए। इस तरह से हम अपने चारों साइड अपनी लेस को स्टिच कर लेंगे पूरे नेक पर। और हमें इस पट्टी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, ना ही अपने कुर्ते का नेक खींचना है और ना ये पट्टी खींचकर हमें लगाना है। इस तरह से मैंने यहाँ पर इसकी कंप्लीट स्टिच लगा ली है। उसके बाद हम इस पट्टी को इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो ये हमने लेस पर ही स्टिच लगाया था, तो इस तरह से हमारी लेस सिर्फ 1 बूट के ही मार्जिन अंदर दबा है, बाकी हमारी लेस पूरी दिख रही है इस तरह से। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर इसको अपनी पट्टी को इस तरह से हमारा नेक सीधा करके और ये पट्टी को इसके ऊपर इस तरह से जमाएंगे। एक साइड दूसरा साइड का ऊपर आ जाएगा इस तरह से जमा कर, और ये जो हमारी एक्स्ट्रा पॉइंट बाहर था इसको हम इस तरह से अंदर की तरफ रखकर इस पे हम उल्टा करके हम इस पे स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरह से कुर्ते को यहाँ पलट कर अपनी दोनों पट्टियों को बराबर जमा कर मैं यहाँ इस पर स्टिच लगा लूँगी जिससे ये फिक्स हो जाएंगे दोनों। तो यहाँ पर मैंने इस पर एक सिलाई लगा ली है। उसके बाद जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है मैंने यहाँ उसको कट कर दिया है। उसके बाद हमारा नेक इस तरह से हम सीधा खोल कर रखेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे दोनों पॉइंट फिक्स हो चुके हैं। इसके बाद जो है हम अपने नेक पर इस तरह से अंदर की तरफ छोटे छोटे कट लगा लेंगे और इस तरह से हम इसकी अपर स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरे नेक पर पूरे राउंड पर स्टिच लगा लिया है। तो यहाँ पर मैंने कंप्लीट स्टिच लगा लिया है। अब इस नेक को हमें जितना भी ओपन रखना है उस पर हम मार्क कर लेंगे उतना, और उसके बाद हम अपनी पट्टी का एक पार्ट दूसरे पार्ट पर रखकर इस तरह से हम इसको स्टिच लगाकर बंद कर लेंगे। जितना भी हम ओपन चाहिए बस हम उतना ही खुला रहने देंगे। तो उसके बाद यहाँ पर मेरा नेक बनकर रेडी हो चुका है। देखिए कितना फिनिशिंग के साथ ये नेक बनकर रेडी हुआ है। इस नेक की जगह हम अपनी जॉइंट लेस भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बीच में जॉइंट इसको लगाकर, अगर हम ऊपर ना लगाना चाहें तो इस तरह से। और उसके बाद जो है हमने अपने नेक रेडी करने के बाद इसके हमने साइड के स्टिच लगा लिए। तो यहाँ पर मैं यहाँ इस तरह दोनों साइड पर जो हमारी मार्किंग है वहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैं दोनों साइड पर सिलाई लगाकर अपने चाक फोल्ड कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं यह चारों साइड इस कुर्ते के जो है चौक को मैं इस तरह 1-1 इंच फोल्ड कर लूँगी। यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है, अपना कुर्ता रेडी कर लिया है। इसके मैंने चौक भी इस तरह से फोल्ड कर लिए हैं, दामन भी फोल्ड कर लिए हैं। तो इसको कंप्लीट स्टिच कर लिया है। अब मैं इसमें जो है अपनी स्लीव्स को अटैच करूँगी। तो यहाँ पर मैं अपनी स्लीव्स रेडी कर लूँगी सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं अपनी स्लीव्स पर ये इस तरह से ये ब्लैक कलर की ये लेस यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपनी स्लीव्स को रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद हम अपने कुर्ते पर अटैच करेंगे। तो ये देख सकते हैं कि आप यहाँ मेरे कुर्ते का कंप्लीट लुक। तो ये समर के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एंड वेरी इजी डिज़ाइन है, कोई भी इसको बना सकता है। और आप टेलर से भी अपने इसको डिज़ाइन दिखाकर स्टिच करवा सकते हैं। देख सकते हैं आप कितना इजी एंड ब्यूटीफुल इसका डिज़ाइन है। अगर आपको ये कुर्ते की स्टिचिंग पसंद आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।